नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 9 है छुट्टी का दिन, जिसके लेखक हैं देवेंद्र कुमार। तो आइए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। तो पाठ से पहला प्रश्न है, भोलू के मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात कैसे आई। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा, भोलू ने देखा कि रविवार को सभी बच्चे छुट्टी मनाते हैं, खेलते हैं और मज़े करते हैं। उसने सोचा कि जब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को छुट्टी मिल सकती है तो काम करने वालों को भी मिलनी चाहिए। वह भी अपने दोस्तों की तरह खेलना और मस्ती करना चाहता था, इसलिए उसके मन में रविवार को छुट्टी मनाने की बात आई। देखिए, अब दूसरा प्रश्न है, क्या छुट्टी छुट्टी की रट लगाई है। अरे हम ठहरे मजदूर, रोज मेहनत करते हैं तभी रोटी मिलती है। श्यामू ने ऐसा क्यों कहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, श्यामू ने यह बात इसलिए कही क्योंकि वह जानता था कि मजदूरों को रोज काम करना पड़ता है, तभी वे अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। अगर वे एक दिन भी काम नहीं करेंगे तो उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे। इसलिए उसने भोलू को यह समझाने की कोशिश की कि छुट्टी मनाना उनके लिए आसान नहीं है। देखिए, अब तीसरा प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि मैं नहीं जाता आज, मैं तो खेलूँगा। दूसरे बच्चों की तरह मैं आज कोई काम नहीं करूँगा। इतवार का मतलब पढ़ाई की छुट्टी, काम की छुट्टी। हाँ, कल दुगुना काम कर दूँगा। किसने कहा और क्यों। तो तीसरे प्रश्न का सही जवाब है कि यह शब्द भोलू ने कहे क्योंकि उसने तय कर लिया था कि वह रविवार को छुट्टी मनाएगा। उसने देखा था कि स्कूल जाने वाले बच्चों को इतवार को कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, इसलिए वह भी उस दिन कोई काम नहीं करना चाहता था। उसने खुद से वादा किया कि वह अगले दिन दोगुना काम कर लेगा, लेकिन उस दिन खेलकूद और मस्ती करेगा। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न करता है कि भोलू ने रविवार की छुट्टी मनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कि भोलू ने रविवार की छुट्टी मनाने के लिए कई उपाय किए। पहला उपाय है कि उसने तय किया कि वह उस दिन कोई काम नहीं करेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि वह सुबह जल्दी उठा और अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया। तीसरा पॉइंट, उसने खुद को खुश रखने के लिए अलग अलग खेल खेले और मस्ती की। चौथा पॉइंट, उसने यह भी सोचा कि बाकी मजदूर बच्चों को भी छुट्टी मिलनी चाहिए ताकि वे भी खेल सकें। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद किस तरह उठाया। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा कि भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद अपने दोस्तों के साथ खेलकर उठाया। वह पूरे दिन मस्ती करता रहा और बाकी बच्चों की तरह छुट्टी का मज़ा लिया। उसे यह एहसास हुआ कि एक दिन की छुट्टी लेने से बहुत खुशी मिलती है और वह अपने जीवन में कुछ नया कर सकता है। अब हम पाठ से आगे का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है कि बच्चे सपने देखते हैं, जो कुछ अपने पास नहीं है उसे पाने की कोशिश करते हैं। आप अपने जीवन का सपना विषय पर एक लेख तैयार कीजिए। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे
कि मेरा सपना। हर बच्चा अपने जीवन में कुछ न कुछ बनने का सपना देखता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, तो कोई कलाकार। मेरा भी एक सपना है। मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ। मैं ऐसी कहानियाँ और किताबें लिखना चाहता हूँ जो लोगों को प्रेरणा दें और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत दें। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। जब भी मैं कोई अच्छी कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा लिखूँ जो लोगों को खुशी दे सके। मैं अपनी मेहनत से इस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। सपना देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपने सपने को साकार करने के लिए हर दिन पढ़ाई करता हूँ, नए विचारों को समझने की कोशिश करता हूँ और अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाता हूँ। मुझे विश्वास है कि एक दिन मैं अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करूँगा। पाठ से आगे का दूसरा प्रश्न है कि चलो पंखदार पलंग नहीं, जादू की किताब मिल जाए, जिसे खोलते ही सब कुछ अपने आप समझ में आ जाए। क्योंकि हमें काम करते समय पढ़ने का मौका कहाँ मिलता है। स्पष्ट है कि काम करने वाले बच्चों के मन में भी पढ़ने की इच्छा होती है। आप ऐसे बच्चों की मदद कैसे करेंगे, लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि काम करने वाले बच्चों को पढ़ाई के लिए समय और अवसर मिलते हैं, लेकिन उनकी भी पढ़ने की इच्छा होती है। ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। पहला कदम होगा कि उनके लिए शाम या छुट्टी के समय निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्था की जा सकती है। दूसरा पॉइंट है कि स्थानीय लाइब्रेरी या स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं चलाई जा सकती हैं। तीसरा पॉइंट, उन्हें किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाई जा सकती है। चौथा पॉइंट, सरकार और समाज को मिलकर ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा प्रयास करे तो ये बच्चे भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है कि शेरू और भोलू किसी मजबूरी के कारण पढ़ाई छोड़कर काम करते हैं। आपके विचार से दोनों का काम करना उचित है या अनुचित? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि भोलू और शेरू का काम करना अनुचित है, क्योंकि हर बच्चे को पढ़ाई करने और खेलने कूदने का अधिकार है। बच्चों से मजदूरी करवाना उनके बचपन को छीन लेना है। इसका हम तर्क देंगे कि पहला तर्क है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि काम पर लगाया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि बाल श्रम उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव डालता है। तीसरा पॉइंट, यदि वे पढ़ाई करेंगे तो आगे जाकर एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। चौथा पॉइंट, सरकार और समाज को ऐसे बच्चों की मदद करनी चाहिए ताकि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए शेरू और भोलू को काम करने के बजाय पढ़ाई का अवसर मिलना चाहिए। अब हम पाठ से आगे का चौथा प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न करता है कि श्यामू और भोलू दिन निकलने से पहले खाली बोरे लेकर बस्ती की सड़कों पर बिखरे कागज बीनने निकल पड़ते हैं। वे रैक पिकर्स कहलाते हैं। इन रैक पिकर्स में बच्चे भी होते हैं। इन बच्चों के जीवन की बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है? तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा कि रैक
स्पीकर बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। पहला पॉइंट, निःशुल्क शिक्षा। ऐसे बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल और ट्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आर्थिक सहायता। सरकार और सामाजिक संगठनों को इनके परिवारों को आर्थिक मदद देनी चाहिए ताकि बच्चों को काम न करना पड़े। तीसरा पॉइंट, स्वास्थ्य सेवाएं। इन बच्चों की सेहत का ध्यान रखने के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और अंतिम चौथा पॉइंट है कि समाज की जागरूकता। लोगों को यह समझाना चाहिए कि बच्चों से काम करवाना गलत है और वे स्कूल जाएं। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो इन बच्चों को एक बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। अब हम अनुमान एवं कल्पना से प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए कि भोलू ने रविवार की छुट्टी का आनंद अपने मित्रों के साथ उठाया। यदि आपके घर आपका कोई मित्र आया है और दिन छुट्टी का हो तो क्या क्या करना पसंद कीजिएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि यदि मेरे घर कोई मित्र छुट्टी के दिन आता है तो मैं उसके साथ कई मज़ेदार गतिविधियां करना पसंद करूंगा। पहला पॉइंट है कि हम सबसे पहले मिलकर कोई दिलचस्प गेम खेलेंगे जैसे कैरम, लूडो या क्रिकेट। दूसरा पॉइंट, अगर मौसम अच्छा होगा तो हम बाहर पार्क में जाकर दौड़ भाग करेंगे और झूले झूलेंगे। तीसरा पॉइंट, उसके बाद हम कोई अच्छी फिल्म या कार्टून देखेंगे। चौथा पॉइंट, घर पर कुछ स्वादिष्ट खाने की चीज़ें बनाएंगे और साथ में खाएंगे। पांचवा पॉइंट, रात में छत पर जाकर तारों को देखने और कहानियाँ सुनने का आनंद लेंगे। इस तरह हमारा पूरा दिन खुशी और मज़े से भरा रहेगा। इसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि बालक भोलू पक्षियों की तरह उड़कर चांद पर जाने की बात करता है। यदि आपको चांद पर जाने का अवसर मिल जाए तो वहां आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा कि यदि मुझे चांद पर जाने का अवसर मिले तो मैं बहुत सारी रोमांचक चीज़ें करना चाहूँगा। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले मैं चांद की सतह पर चलकर उसका अनुभव लूँगा और वहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को महसूस करूँगा। दूसरा पॉइंट, चांद से धरती को देखना एक अद्भुत अनुभव होगा जिसे मैं अपनी आँखों में बसाना चाहूँगा। तीसरा पॉइंट, मैं चांद की मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठा करूँगा ताकि उन्हें धरती पर लाकर वैज्ञानिकों को दिखा सकूं। चौथा पॉइंट, वहां रहते हुए मैं एक छोटा सा झंडा लगाऊंगा और अपने दोस्तों के लिए संदेश लिखूंगा। पांचवा पॉइंट, अंत में मैं वहां एक छोटा सा घर बनाने की कल्पना करूंगा जहां इंसान भविष्य में रह सकें। यह यात्रा मेरे जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव होगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न करता है कि यदि वेंकट जैसे कलाकारों को उचित अवसर मिले तो वे अपनी प्रतिभा का समुचित प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे कलाकारों को उचित अवसर कहाँ और कैसे मिल सकता है? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा कि वेंकट जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को अवसर देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। पहला पॉइंट होगा कि सरकारी और निजी कला संस्थान, ऐसे कलाकारों को कला संस्थानों में दाखिल दिया जाना चाहिए जहां वे अपनी कला को और निखार सकें। दूसरा पॉइंट, प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन, उनकी कला को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रदर्शनियों और कला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आजकल इंटरनेट पर कला को दिखाने के कई प्लेटफॉर्म हैं जैसे यूट्यूब,
इंस्टाग्राम और फेसबुक, जहां कलाकार अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, सरकार और समाज की मदद। सरकार को ऐसे कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता की व्यवस्था करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट, स्कूलों में कला को बढ़ावा देना। स्कूलों में कला से जुड़े विषयों को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को अपने कौशल को निखारने का मौका मिले। सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो वेंकट जैसे कलाकार अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। इसके बाद हम भाषा संदर्भ से प्रश्न उत्तर करेंगे। भाषा संदर्भ 1, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तो जैसे है खत्म का विपरीत शब्द होगा आरंभ, नाराज का विपरीत शब्द खुश, अच्छी का विलोम शब्द बुरी, मालिक का विलोम शब्द नौकर, आकाश का विलोम शब्द धरती, पिघलना का विलोम शब्द जमना, दोस्त का विलोम शब्द दुश्मन। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न करता है कि उई माँ, मैं, मेरा पैर। ठीक है, उपरोक्त वाक्य में उई माँ शब्द दुख के क्षण में अनायास निकल जाने वाले शब्द हैं। खुश होने अथवा आश्चर्य के समय अनायास मुख से निकल जाने वाले शब्द आश्चर्यबोधक शब्द कहलाते हैं। आप ऐसे शब्दों की एक सूची बनाइए और कक्षा में उसका उच्चारण करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमने आश्चर्यबोधक शब्द और उसका वाक्य में प्रयोग हम लिखे हैं। जैसे अरे, इसका वाक्य में प्रयोग होगा अरे यह तो बहुत सुंदर दृश्य है। वाह, वाह का वाक्य में प्रयोग होगा वाह, क्या कमाल की पेंटिंग बनाई है। ओह, ओह शब्द का वाक्य में प्रयोग होगा ओह, मैंने अपना बैग घर पर भूल गया। अजीब, अजीब का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे कि अजीब, यह पेड़ इतनी जल्दी कैसे सूख गया। उसके बाद अगला शब्द है ओहो। इस शब्द का वाक्य में हम प्रयोग करेंगे ओहो, तुम्हारी घड़ी इतनी कितनी शानदार है। अगला शब्द है अय्यो। तो अय्यो का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे अय्यो, यह तो बहुत मुश्किल सवाल है। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न करता है कि रश्मि माँ से मेले में जादू का खेल देखने के लिए पैसे मांगती है। दोनों के बीच के संवाद को पूरा कीजिए। तो रश्मि बोलती है कि माँ, मुझे 5 रुपये चाहिए। इस पर माँ बोलती है 5 रुपये, लेकिन किस लिए। इस पर रश्मि बोलती है माँ, मुझे मेले में जादू का खेल देखना है। इस पर माँ कहती है कि मेले में जाने की क्या ज़रूरत है, घर पर ही खेलो। इस पर रश्मि बोलती है तुम तो कभी पैसे देती ही नहीं हो। इस पर माँ कहती है अच्छा, 5 नहीं 2 रुपये ले लो। इस पर रश्मि कहती है 2 रुपये में क्या होगा माँ। इस पर माँ सोच समझकर बोलती है कि पैसे सोच समझकर खर्च करना चाहिए। इस पर रश्मि कहती है लेकिन माँ, मेरे सभी दोस्त मेले जा रहे हैं। इस पर माँ कहती है ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर मत लगाना। इस पर रश्मि कहती है माँ, आप कितनी अच्छी हैं, धन्यवाद। इस पर माँ बोली तुम मेरी होशियार बेटी हो, तुम पर मुझे गर्व है। इस प्रकार से संवाद को पूरा किया जाता है। इसके आगे कुछ करने को है। ठीक है, तो कुछ करने को प्रश्न इस प्रकार से है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। ऐसी स्थिति में भूल व शेरों का बाल श्रमिक बनकर कार्य करना उचित नहीं है। क्या आपके आसपास पड़ोस में भी ऐसे बच्चे हैं? ऐसे बच्चों को स्कूल से जोड़ने की दिशा में कार्य कीजिए। शिक्षक की मदद लेकर अपने कार्य का एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। तो हम इस
प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि बाल श्रमिकों को शिक्षा से जोड़ने का प्रतिवेदन। हमारे समाज में आज भी कई बच्चे शिक्षा से वंचित हैं और मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। यह बहुत दुखद है कि भोलू और शेरू जैसे बच्चों को अपना बचपन त्याग कर काम करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र की स्थिति। हमारे पास पड़ोस में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और काम करते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जिसके कारण वे शिक्षा से दूर रह जाते हैं। अब हमारा प्रयास हमने अपने शिक्षक की मदद से ऐसे बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, उनके माता पिता से बातचीत की। हमने उन्हें समझाया कि शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए कितनी ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, स्कूल में नामांकन करवाया। हमने कुछ बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने में मदद की। तीसरा पॉइंट, शिक्षा सामग्री उपलब्ध करवाई। हमने पुराने किताब, कॉपी और पेन इकट्ठा करके ज़रूरतमंद बच्चों को दिया। के बाद है चौथा पॉइंट, शिक्षा के महत्व को बताया। हमने बच्चों को पढ़ाई के लाभ समझाए ताकि वे खुद भी सीखने के लिए प्रेरित हो। इससे क्या निष्कर्ष निकला? तो निष्कर्ष, हमारा यह छोटा सा प्रयास बाल मजदूरी को ख़त्म करने और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक कदम है। यदि समाज के सभी लोग इस दिशा में काम करें तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस प्रकार से यह चैप्टर छुट्टी का दिन का प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।